हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और आज मैं आपसे बात कुछ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, आज के समय में ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग जो शास्त्र होते हैं, जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे गीता, उपनिषद और पुराण वगैरह, ये जो भी हैं अधिकतर सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, मतलब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है एक अपना एजेंडा सेट करने के लिए। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो अपना मार्केट चमकाने के लिए और अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, हालांकि मैं उन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा जो ऐसा करते हैं, आपको पता होगा, लेकिन आज के समय में ऐसा चल रहा है कि उपनिषद ग्रंथों और इन सब स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और वो इतने शातिर हो चुके हैं उन्हें पढ़ पढ़ के कि अब वो ऐसे हो चुके हैं कि वो हमें पता भी नहीं चलने देते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है। और लेकिन देख लो कितने शातिर हो चुके हैं, मतलब जिन शास्त्रों से जिस गीता को पढ़ के मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, गीतापुर प्रेस की। तो ये क्या है, ये मात्र एक आई थिंक 50 या 60 रुपए की कॉपी है ये जो मिलती है, और गीतापुर प्रेस से मिलती है। तो मतलब देखो, कहीं ना कहीं लोगों ने इसे भी ऐसा बना दिया है कि ये कभी 200 की मिलती है, कभी कोई 250, कोई 300, इतनी समथिंग भी जाती है। मतलब जो ग्रंथ सिर्फ हमें इतने सस्ता अवेलेबल है और इतना अच्छा विश्वसनीय, जिसके ऊपर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, भारत के सनातनी जो अधिकतर इसको पढ़ना पसंद भी करते हैं। लेकिन लोगों ने अपने लालच में आके क्या किया कि इसकी 200, 250 रुपए की प्रतियां बना दी हैं, मतलब, और अपना बिजनेस सेट कर लिया है उस चीज से। और वो फिर प्रचार भी कर रहे हैं इसका कि ये देखिए इतनी महान है ये वो। अरे वो तो गीता तो खैर महान है ही, उसे तुम्हारे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई शास्त्र के तुम प्रमाण दोगे तो वही महान होगा, ऐसा नहीं है ना। वो तो महान है ही, गीता तो है ही पहले से ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं तथाकथित आजकल, जो बिजनेस के लिए अपने लिए यूज कर रहे हैं। इवन कुछ तो जो मैनेजमेंट वगैरह, ये कंपनी वगैरह हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भागवत गीता को मतलब अपने प्रकरण में ही छाप रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से ही उसके ऊपर, मतलब अपने जो है कि अपना ही विस्तार दे रहे हैं अपने तरीके से ही, पता नहीं क्या। अब जैसे कोई बिजनेसमैन आदमी है तो वो अपने तरीके से ही इसको यूज कर रहा है गीता को। मतलब गीता का, जैसे गीता है तो इसका मूल सार, हमें इससे मूल क्या लेना है, मतलब जो हमने गीता पढ़ी है वो हमने इसलिए पढ़ी है कि हमें गीता से सिर्फ ज्ञान लेना है, हमें एक समझ विकसित करनी है अपनी, है ना। लेकिन लोगों ने इसमें भी अपना बिजनेस ढूंढ लिया। तो देखो, गीता तो ज्ञान सागर है, सब 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 हम अपनी बुद्धि के तरीके से ही उसको ग्रहण करते हैं। गीता के अंदर तो सब तरीके का ज्ञान है कि हम जिसे हम परमात्मा का, ये वो, स्वयं को जानने का, हर ये ज्ञान है जो बेसिकली जो मेरे जानने का है। क्योंकि ये ग्रंथ स्पेशली बनाई इसलिए है, तुम आप इसके 18 अध्याय 700 श्लोक में अगर देखोगे तो हर हर एक श्लोक में उसमें स्वयं क्या ज्ञान ही है, अपना ही ज्ञान है, अपने आप को जानने का, हर चीजों को जानने का ये ज्ञान है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि सिर्फ ज्ञान, क्योंकि जो अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था तो सिर्फ ज्ञान के लिए दिया था, ना कि किसी बिजनेस के लिए या अपनी प्रति छापने के लिए या अपनी ये वो, ऐसा कुछ सार नहीं था। लेकिन लोगों ने देखो अपने फायदे के लिए गीता में से भी, इस गीता में से भी लोगों ने मतलब अपने धंधे को चलाने के लिए चीजें ढूंढ ली हैं कि ये देखिए गीता में ये लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां, बस कर्म की चिंता, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो यानी कि अगर तुम एक कंपनी के कोई ओनर हो तो तुम मतलब उसे ये श्लोक सुना दो कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, ये वो है। और तो वो क्या कहेगा कि हे अर्जुन, मतलब हे एम्प्लॉय, तुम उसकी कंपनी के एम्प्लॉय हो ना, वो मैनेजर है, तो कहेगा तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मतलब यार, वही बात है ना कि मतलब उसने कहाँ की चीज को कहाँ ऐड करके किससे कम, मतलब जो ज्ञान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे थे कि कर्म की फल, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में दे रहे थे उस हिसाब से जो था। लेकिन तुमने उसे कहाँ कनेक्ट कर दिया अपने बिजनेस से, अपने फायदे से, कि हे एम्प्लॉय, बस तुम काम करते जाओ, तुम फल की चिंता मत करो, तुम सुबह 5-6 बजे से लेके आके रात के 8-9 बजे तक काम करो और फल की चिंता मत। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो करना ही शोषण है ना, इन हरासमेंट करना है तुम्हें अपने एम्प्लॉय का। तो देखो कहाँ के ज्ञान को कहाँ कनेक्ट किया है, जबकि उसका उससे कोई संबंध नहीं है। जिस शास्त्र को पढ़ने से तुम्हें जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और
एक जीवन मिल सकता था यार, तुमने उसको मतलब तुमने उसको भी अपनी मैनेजमेंट कंपनी का एक प्रोडक्ट की तरह सेलिंग करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं यार, जो बहुत कुछ जान रहे हैं वो ही ऐसा कर रहे हैं। इवन इनको पढ़ पढ़ के वो इतने शातिर हो चुके हैं कि अब तो वो जो उनके व्यूअर्स हैं उनको भी पता नहीं चलता कि हमें क्या बेचा जा रहा है और कितनी सी देर में ही बेचा जा रहा है। मतलब ऐसा ऐसा चल रहा है यार, जो कि ये हमें मुक्त और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा सकती थी, इसको भी हमने किस में बना बना दिया, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग के लिए यूज कर लिया हमने इतने महान ग्रंथ को भी। मतलब भारत के लोग जो है ना इतने शातिर हैं, इतने तेज हैं कि बस क्या ही कहते हैं, उनके हर चीज में अलग ही वही है। जिसका जितना बुद्धि की ग्रहण करने की देखो, ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान तो कृष्ण जी ने अर्जुन के रूप में हम सबको वही दिया है। लेकिन देखो जो मुनाफा कमाने वाले हैं या पूंजीपति बनना चाहते हैं या जो है वो अपने हिसाब से देखो उसमें से क्या रूल निकाल लेते हैं, अपने ही तरीके के श्लोक का अपना ही अर्थ निकाल के ग्रहण कर लेते हैं। तो ये चीज है। जैसे इसी के ऊपर मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगा, आप देखना खुद। जैसे ये देखो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को सब जानते हैं ना। तो स्वामी विवेकानंद का आपको एक कोट बहुत अच्छे से याद होगा, जिसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। ठीक है, अब आप देखो ये हमारी बुद्धि के ऊपर ही तो बात है। अब स्वामी विवेकानंद हमें किस संदर्भ में या किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे थे कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को ना पालो। अब लक्ष्य के तौर पे जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को देखूं तो मैं क्या सोचूं, ओहो मुझे नीट के एग्जाम निकालना है तो नीट के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि मैं उठूं जब तक ना रुकूं जब तक मैं नीट का एग्जाम ना निकाल दूं। एक आईएएस सोचेगा, ओहो उठो जागो तब तक ना रुको जब तक तुम एक आईएएस ना बन जाओ। एक बिलियनर सोचेगा, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम ट्रिलियंस ना हो जाओ। एक डॉक्टर उठेगा, वो सोचेगा उठो जागो तब तक ना रुको जब तक तुम आज 50 लोगों को ठीक ना कर दो। मतलब एक एमएलए सोचेगा कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम 4-5 करोड़ का घोटाला ना कर दो। है ऐसे, मतलब तो सब अपने तरीके से। और एक जेई जेई का एस्पिरेंट सोचेगा कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि तुम आईआईटी जेई एडवांस ना निकाल दो। मतलब सब अलग तरीके से। तो अब अगर देखा जाए, इसका एनालिसिस करा जाए या तो क्या मतलब इसका क्या एनालिसिस नहीं, क्या स्वामी विवेकानंद हमें ये कह रहे थे कि हाँ तुम आईआईटी जेई निकालो, सीजीआई की तैयारी करो, ये बनो, एनडीए आर्मी पर निकालो, ये इतने टेस्टों के लिए वो हमें इसलिए कह रहे थे कि उठो जागो, फिर उस हिसाब से तो सबका अलग अलग अर्थ हो गया। लेकिन जिस भाव में, जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो जाके हमें जो चीज कहना चाह रहे थे, अगर हम उसके एसेंस को पकड़ पाए, उसके सार को, तब हम वास्तव में रियल जाने कि स्वामी विवेकानंद कहना क्या चाह रहे थे अपनी इस लाइन में कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। है ना। तो लेकिन वही है कि हम अपने अपने हिसाब से, तो हमारे सबके लक्ष्य अलग अलग हो जाएंगे अगर हम उसके हिसाब से देखें। तो कहीं ना कहीं अगर हमें संतों, महात्माओं या महान पुरुषों के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की गहराई को जानना होगा। उसके बाद तुम उनकी लाइंस को भी जान सकते हो, वरना उसके बाद तुम अर्थ का नर्त ही कर दोगे। जैसे अभी गीता के साथ हुआ है, फिर कितने ही ग्रंथों के साथ सबने यही तो किया। लोग मतलब अपने अपने अर्थ निकाल के चीजों को बेच रहे हैं। वो है ना, टाइम के साथ साथ चीजों की रिलायबिलिटीज खत्म होती जा रही है कि हाँ कोई अपनी मतलब उनकी प्रामाणिकता को खत्म हो रही है एक तरीके से ग्रंथों की। इसलिए इनके साथ छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए और इनको अपने मूल स्वरूप में ही पढ़ना चाहिए, जिसे जो पढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लोग तुम्हें इतने मतलब मर्त अर्थ निकाल कर दे देंगे, ये है वो है, तो फिर तुम्हारा विवेक कहाँ से जागृत होगा। है ना। और जब वो दूसरे तुम्हें समझा सकते हैं तो यू हैव गीता यार, तुम इसको पढ़ो ना, तुम स्वयं से पढ़ो। किसी भाषा टीका वाला गीता भी मत पढ़ो, ना ही किसी ऐसे का कि हाँ इतने बड़े वैज्ञानिक कह के गए हैं कोई इतना बड़ा। तुम स्वयं जानो। जब तुम स्वयं, तुम्हारे अंदर जानने की जिज्ञासा होगी ना, तो तुम स्वयं इसके अर्थ निकाल पाओगे। जो स्वरूप है परमात्मा को, तुम्हें अपने को जानने की अगर तुम्हारे अंदर ललक है तो तुम्हें रास्ता भी स्वयं से ही मिलता जाएगा। ऐसा तो है नहीं कोई इतने बड़े बड़े सब विद्वान थे कि उन्हें खुद ही, उनके अंदर चाह थी, चाह, जिज्ञासा। जिसके अंदर चाह है वहां राह भी है, वो सब जान जाता है अपने ही अंदर से। तो वो अनुभव तुम्हारा स्वयं का तभी तो बन पाएगा, वरना तो सब लोग ऐसे ही तुमको बेचते रहेंगे। कोई अपनी गीता ये वाली। आज तो 50 तरीके के संस्करण आते हैं गीता के भी, ये वो, और अलग अलग उसके बहुत इतने मतलब यार इतना वो कर दिया है। जबकि एक इतना सरल ग्रंथ, अगर ये सिर्फ एक ही यही रहता, अगर किसी को समझाना भी है तो बस इसी पे ही समझा और ये एक ग्रंथ सफिशियंट है। लेकिन लोगों ने अपनी अपनी गीता यार 5-5, 6-6 तरह के संस्करण, ये वो, 50-100 वीडियो हैं और फिर 50 तरह की गीताएं हैं।
मतलब तुम कितना उसको, कितना इतना ये वो करके यार, मतलब बहुत ऐसा लगता है कभी कभी तो कि क्या सब अपना धंधा वंदा खोल रहे सब चला रहे हैं बस ये हो। अगर यार अगर तुम्हारे अंदर सच्ची जिज्ञासा है तो तुम्हारे अंदर भी तो वही परमानंद का स्रोत है, वही परमात्मा से तो तुम भी जुड़े हो, और तुम्हारे अंदर भी वही जिज्ञासा है, तुम्हारी भी मंजिल वही है। तो तुम्हें भी समझ आएगा यार, जब तुम एक सच्चे साधक की तरह, सच्चे जिज्ञासु की उस परमात्मा को पाने के लिए पहले अपने अंदर वो प्यास तो पैदा करो। अब ये मार्केटिंग वार्केटिंग किताब गीता छापना ये वो, ये तो तुम्हें यार मिलता ही है, IIM IIT पाईआईटी ये वो सब, और मैनेजमेंट वगैरह ये सब यही तो सिखाते हैं। अगर तुम्हें प्रोडक्ट बेचना है ये वो, तो वहां पर थोड़ा ज्ञान है क्या, वहां बेचो यार। कम से कम ऐसे ग्रंथ को, मतलब गीता, इसको तो ऐसे रहने दो कि इससे तो तुम अपने जीवन का विकास कर सको, ना कि तुम इसे प्रोडक्ट बेचने में लगाओ इतनी छोटी चीज के लिए इसका इस्तेमाल, मतलब अलग ही है यार। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जागरूक बनिए, और सही बताऊं तो अपने आप पे यकीन कर दिए, जैसा गौतम बुद्ध ने कहा था। इसलिए जो गौतम बुद्ध का धर्म है वो बिल्कुल बहुत वैज्ञानिक है, और उनकी सोच और सब, उन्होंने इसीलिए कहा था कि आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनना, क्योंकि वरना यहाँ पर यार तुम्हें सब 100 चीजें बेच सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम किसी के ब्लाइंडली फॉलोवर्स बन जाओगे बस उसके बाद। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो प्लीज अवेयर होइए इन चीजों के प्रति भी, क्योंकि अब इन चीजों को ज्यादा टारगेट कर रही हैं ऐसे लोग कि हाँ इनमें ये करो वो करो। तो फ्रेंड सजग बनिए और अपनी नॉलेज को इनहेंस करिए, और चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ज्ञान का सहारा लीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है वह मनुष्य के विकास के लिए है, ना कि किसी डिबेट या किसी से ईर्ष्या द्वेष या किसी से ज्यादा वो करना नहीं। ज्ञान का मूल उद्देश्य है हमारा विकास करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब लोग क्या करते हैं, लोग ज्ञान तर्क अपने ये शास्त्र लाओ वो लाओ वो लाओ, जबकि उस चीज का कोई नहीं है। वेद है, उपनिषद है, ये है, वह तुम्हारा ये है, ऐसा हमारे इसमें मतलब क्या है। हमारा मेन मकसद है सिर्फ इंसान का विकास होना, और जब इंसान का विकास हो चुका होता है तो ना उसके लिए कोई भेद रहता है, ना उसके किसी से राग द्वेष कुछ नहीं रहता है, उसका किसी से ऐसा कोई वो भी नहीं होता, ना वो किसी को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है कि ना नीचे, क्योंकि उसे पता है सत्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसलिए अपनी बुद्धि विवेक क्षमता और विवेक को जागृत कीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो सही में अच्छी लगती है, आप मेरी वीडियो से सही में कुछ सीखें, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे भी आप मतलब आपको अच्छा लगता है ये वो। बस फ्रेंड्स मेरा यही मोटिव है, और मुझे इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि हाँ मुझे वो, बस ये जस्ट अवेयर के लिए। ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।